आज हिंदुस्तान दुनिया के हालात में बहुत बड़ा हिस्सा ले रहा है और आगे चलकर और भी ज़्यादा हिस्सा लेगा। इंडियन मूवी टोन न्यूज़ आपका अपना हिंदुस्तान का खबरों का पहला कौमी फिल्म आपकी खिदमत में हिंदुस्तान की तारीख के शानदार सफ़े पेश कर रहा है और करता रहेगा, सारी दुनिया के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। गणपति का त्यौहार, बुद्धि और कामयाबी का देवता गणपति, जिसको महाराष्ट्र के लोग बहुत चाहते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। पूजा की रस्म पुराने रिवाज के मुताबिक फूलों और मिठाई के साथ अदा की जाती है और हाँ, मिठाई बांटी भी जाती है। बहन भाइयों और अजीजों को अच्छी अच्छी चीजें भी दी जाती हैं। कुछ लोग अपने घरों में पूजा की रस्म पहले ही अदा कर बैठते हैं और विसर्जन उसी दिन या तीसरे, चौथे, पांचवें बल्कि 7वें दिन भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह त्यौहार 10वें दिन तक मनाया जाता है क्योंकि 10वां दिन अनंत चतुर्दशी का दिन है। उसी दिन गणपति देवता की मूर्ति का जुलूस निकाला जाता है और समुद्र में विसर्जन किया जाता है। हजारों की तादाद में लोग चौपाटी के मैदान या माहिम और महालक्ष्मी के समुद्री किनारे पर विसर्जन की रस्म अदा करने के लिए जमा होते हैं। सूबे सिंध के इन इलाकों में आए दिन कत्ल और खून की वारदातें हो रही हैं और सारे मुल्क की आंखें हुरों की लूटमार के वाकयात पर लगी हुई हैं। हिंदुस्तान भर की अखबारों में हुरों के फितने की खबरें मोटी मोटी सुर्खियों के साथ छप रही हैं। टंडो आदम का रेलवे जंक्शन, जहां लाहौर मेल पर हुरों के खौफनाक हमले की खबर ने मुल्क भर में सनसनी फैला दी और हुकूमत को सख्त कार्रवाई और इस किस्म की खतरनाक हरकतों की बेखनी पर आमादा किया। इस सारे इलाके में 30,000 मुरब्बा मील का इलाका, जहां हुरों ने लूट मार मचा रखी है, मार्शल लॉ जारी कर दिया गया है। देहाती इस काम में हाथ बटाते हैं और पुलिस और फौज के अफसरों को जरूरी इत्तला देते हैं ताकि हुरों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। छतरीबाज फौज हुरों को घेरने के लिए काम कर रही है। हिंदुस्तान की तारीख में यह पहला वक्त है कि इस किस्म के काम के लिए छतरीबाज फौज इस्तेमाल की गई है, तबाही और बर्बादी के लिए नहीं बल्कि शांति और अमन कायम करने के लिए। छतरीबाज फौज की मदद से हुरों को जल्द ही घेर लिया जाता है और इनके किलों को एक एक करके लेने के बाद बाकी के डाकुओं पर काबू पाना आसान काम है। ये हैं इन रेगिस्तानी डाकुओं के कुछ नमूने, लंबे कद, मजबूत जिस्म, लेकिन अब ये लोग अपने पड़ोसियों का बाल बीका नहीं कर सकते। हुरों के हथियार बिल्कुल सीधे साधे लेकिन काफी खतरनाक हैं। हुरों का फितना पूरी तरह दबाया जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब सिंध के देहाती फिर अमन और शांति के साथ अपना खेती बाड़ी का काम करेंगे। हवाई जहाज के जरिए सर हर्बर्ट फिट्स हर्बर्ट, रॉयल इंडियन नेवी के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग हिंदुस्तान के समुद्री बेड़े के लिए हिंदुस्तान में किसी जगह एक नए टारपीडो स्कूल के मुहूर्त के जलसे के लिए आए हैं। हिज हाइनेस महाराजा जाम साहब इनको साथ लेकर स्कूल की जमीन की तरफ ले जाते हैं। हिंदुस्तानी सिपाहियों की एक रेजिमेंट जाम साहब और सर हर्बर्ट की खिदमत में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करती है। इन सिपाहियों की वजह से मुहूर्त के इस जलसे में कुछ शान और रंगीनी का पता चलता है, वरना वैसे लड़ाई के जमाने का ख्याल करते हुए इस जलसे का इंतजाम बिल्कुल सीधे साधे तरीके पर किया गया है। एक ऐसे स्कूल की न्यों जहां से टारपीडो मारने वाले तोपची पैदा होंगे बड़ी एहतियात और मजबूती से रखी जानी चाहिए और जाम साहब ये रस्म बड़ी खूबी से अदा करते हैं। पत्थर की तख्ती ठीक अपनी जगह पर नीचे उतारी जाती है और इस तरह हिंदुस्तान के समुद्री बेड़े की तरक्की का एक और शानदार निशान सामने आता है। वो वक्त दूर नहीं जब आने वाले हिंदुस्तान के नौजवान इस स्कूल के दरवाजों से निकलकर हिंदुस्तान के अपने समुद्री बेड़े में काम करेंगे। दिल्ली में हिंदू महासभा के लीडर हिंदुस्तान की सियासी गुत्थी को सुलझाने के लिए डॉक्टर मुंजे और मिस्टर चैटर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
नई दिल्ली में अपने मकान में ऑटोग्राफ लेने वाले शौकीनों से घिरे हुए हैं। राय बहादुर मेहरचंद खन्ना, सूबे सरहद की महासभा के प्रधान, मिस्टर बिरला और राजा महेश्वर दयाल किसी कठिन सवाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं और सर परशोत्तम दास ठाकुर दास, मुंबई के बहुत बड़े सौदागर। सोच विचार के बाद लीडर बिरला हाउस से रुखसत होते हैं। हिंदुस्तान के लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ एके और इत्तेहाद की इस तजवीज के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। सिंध की खुश्क और सूखी जमीन, जहां साल भर में हिंदुस्तान में सबसे कम बारिश होती है, आज यहां पानी ही पानी नजर आता है। दरियाए सिंध में सैलाब की वजह से पानी की तेज और खौफनाक धारों ने नहरों के बंद तोड़ दिए हैं और हर चीज का सत्यानाश कर दिया है। हजारों मकान डूब चुके हैं, हजारों झोपड़ियां पानी अपने साथ बहा ले गया है। रेलगाड़ी की सबसे मजबूत पुलें भी जवाब दे चुकी हैं और कोयटा और कराची के दरमियान आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। इंडियन मूवी टोन न्यूज आपकी खिदमत में सैलाब की तबाही के ये बिल्कुल ताज़ा मंजर पेश करते हैं। हजारों इंसान बेघर और मोहताज हो गए हैं। आने जाने के रास्तों में रुकावट के होते हुए भी खतरनाक जगहों पर फौजन इमदादी गाड़ियां पहुंचाई गईं ताकि लोगों को सैलाब के इलाकों से निकालकर किसी महफूज जगह पर पहुंचाया जाए। लोग छोटी छोटी देहाती किश्तियों में बैठकर आते हैं और अपने साथ सैलाब की तबाही से कुछ बचा कुचा माल भी लाते हैं। ये लोग अपने मवेशियों को भी साथ ले आते हैं। सैलाब से बचने के लिए लोगों ने रेलवे की पटरी पर आकर पनाह ली और धूप और बारिश से बचने के लिए लोगों दरख्तों के नीचे एक दूसरे से चिमट कर बैठ गए। इनकी मदद के लिए खाने पीने का इंतजाम जरूरी है और यहाँ एक रिलीफ सेंटर में आटा बांटा जा रहा है। हर एक को आटे का अपना अपना हिस्सा देने के लिए ये काम बड़ी फुर्ती से होना चाहिए। रेगिस्तान के मुल्क में सैलाब, शहर, गांव, बंद, पुलें, रेलवे की पटरियां, फसलें, गरज करोड़ों रुपयों का नुकसान, यह है सिंध के सैलाब की जबरदस्त तबाही। पंजाब के बड़े वजीर सर सिकंदर हयात खान जब पिछले दिनों मिडिल ईस्ट में हिंदुस्तानी सिपाहियों को देखने गए तो उन्होंने मिस्र में किसी जगह रॉयल आर्मर्ड कोर स्कूल के हिंदुस्तानी दस्ते से मुलाकात की। चूंकि वो खुद सिपाही रह चुके हैं और पिछली लड़ाई और सन 1919 की तीसरी अफगान वार में हिस्सा ले चुके हैं, इसलिए सर सिकंदर को कुदरती तौर पर टैंक कोर के साथ बहुत दिलचस्पी है। वो अफसरों के साथ एक दो जरूरी बातें करते हैं क्योंकि उनका ये दौरा सिर्फ रस्मी मायने का दौरा नहीं। वो सिपाहियों को हिंदुस्तान का संदेशा देते हैं और इनके साथ हिंदुस्तान, फसलों और बारिश के बारे में गपशप करते हैं। सर सिकंदर एक आराम कैंप में, इस किस्म के कैंप मिडिल ईस्ट में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि इनके हमवतनों के आराम और सहूलत के लिए क्या क्या इंतजाम किया गया है, इनकी तफरीह का क्या सामान है, क्या वो हर तरह खुश हैं। सर सिकंदर इनके पास एक बड़े सियासतदान होकर नहीं बल्कि भाइयों की तरह आए हैं, क्योंकि अपने वक्त के वो पहले हिंदुस्तानी थे जो पिछली लड़ाई में एक कंपनी के बड़े अफसर रह चुके हैं। सर सिकंदर उनको बताते हैं कि हिंदुस्तान को तुम्हारी जंगी कुव्वत और हिंदुस्तान के बचाव के मोर्चों पर लड़ने वाले बहादुरों पर नाज है। तुम्हारी और साथी मुल्कों की कोशिश से हमें बेशक फतेह होगी। इंडियन मूवी टोन न्यूज आपकी खिदमत में माल्टा की बहादुरी और माल्टा पर दुश्मन के एक के बाद एक हवाई हमलों की तस्वीर पेश करते हैं। माल्टा, जहां दुश्मन ने बमबारी की कोई कसर नहीं छोड़ी, दुश्मन के बहुत सख्त और पै दर पै हमलों के बावजूद मुकाबले पर डटा हुआ है।
खाने पीने और लड़ाई का जरूरी सामान मेडिटेरेनियन के रास्ते लाया जाता है। यहाँ ये सामान माल्टा में एक बड़े खतरनाक, कठिन और लंबे समुद्री सफर के बाद उतारा जा रहा है। जहाजों को खाली करने का काम बहुत तेजी से होता है और ये काम हवाई हमलों के बावजूद दिन रात जारी है। खाने पीने की चीजें और लड़ाई का हर किस्म का जरूरी सामान यहाँ पहुँचता है ताकि इस टापू के बचाव करने वाले बहादुर हथियारों के साथ दुश्मन के जबरदस्त हमलों का मुकाबला कर सके। माल्टा के तारीखी किलों को आजकल के जबरदस्त से जबरदस्त धमाके से फटने वाले बम भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सख्त और लगातार बमबारी के बावजूद भी यहाँ किसी भारी नुकसान के निशान नहीं पाए जाते। इन तारीखी किलों के करीब ही खाने पीने की चीजें उगाई जाती हैं और जमीन का हर टुकड़ा पूरी तरह काम में लाया जाता है। रद्दी और बेकार चीजों का एक एक टुकड़ा इकट्ठा किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। माल्टा के गवर्नर लॉर्ड गॉड तीनों किस्म की लड़ने वाली फौज के सूरमाओं को तमगे अता करते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई है और दुश्मन के बहुत सख्त हमलों के बावजूद वो अपने अपने फर्ज पर डटे रहे हैं। माल्टा के सिपाही भी ये तमगे पाते हैं और इसके अलावा पुलिस और सिविल डिफेंस के सिपाहियों को भी इनाम दिए जाते हैं। बहुत खूब माल्टा के बहादुरों, तुम्हारी बहादुरी का डंका दुनिया के कोने कोने में बज रहा है।